नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन को। और झारखंड करंट अफेयर्स के सेशन में जैसा कि हम लोग हर दिन देखते हैं कुछ प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ, तो आज भी देखने वाले हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पूरे व्याख्या के साथ। इसके अलावा कुछ वन लाइनर्स के फॉर्म में प्रश्नों को रिवाइज करेंगे और इसके तहत जो रिवाइज हम लोग करते हैं, आज हम लोग झारखंड का जो नवगठित मंत्रिमंडल है उसके बारे में देखेंगे सभी मंत्रियों के विभाग के साथ। और सेशन के अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इस सेशन का PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। लिंक डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम चैनल का अवेलेबल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 अगस्त के झारखंड करंट अफेयर्स के इस सेशन को। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को, और जैसा कि हर दिन करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से ही से शुरू करते हैं। और पिछले वीडियो का अभ्यास प्रश्न था, झारखंड के किस हत्याकांड या नरसंहार का 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। ऑप्शन ए श्रद्धा वालकर हत्याकांड, ऑप्शन बी चिलखारी हत्याकांड, ऑप्शन सी खरसमा हत्याकांड अथवा ऑप्शन डी बरही हत्याकांड। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी खरसमा हत्याकांड। इसके 75 वर्ष पूरे हो गए हैं 1 जनवरी को। आइए इसके बारे में जानते हैं कि यह हत्याकांड है क्या। दोस्तों आपको बताएं कि सरायकेला खरसमा की यह घटना है 1 जनवरी 1948 को, और यहाँ गोलीकांड हुआ था। और गोलीकांड का जो प्रमुख कारण था वह खरसमा के उड़ीसा राज्य में विलय को लेकर विरोध था। आपको बता दें कि यहाँ पे आदिवासी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी और पुलिस द्वारा मशीन गनों से फायरिंग की गई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। और इस गोलीकांड का प्रमुख कारण ये था कि खरसमा का उड़ीसा राज्य में विलय का लोग विरोध करने के लिए मैदान में थे। इसे जालियांवाला बाग कांड भी करार दिया गया है राम मनोहर लोहिया को द्वारा। उन्होंने कहा था कि आज़ाद भारत का यह जालियांवाला बाग कांड है। 1 जनवरी 1948 को आदिवासी महासभा के बैनर तले खरसमा के हाट मैदान में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। और ये लोग जब सरकार के प्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर लौट रहे थे, उसी समय उड़ीसा पुलिस ने उन पर फायरिंग कर दी थी। इसमें कम से कम 1000 लोग मारे गए थे। गैर आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या 30,000 करीब है। आपको बता दें कि प्रतिवर्ष 1 जनवरी को खरसमा शहीद स्थल के रूप में यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और इन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। चलिए दोस्तों अब नए प्रश्नों को कुछ देख लेते हैं जो झारखंड से रिलेटेड है, यानी झारखंड करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आज हम लोग किन किन प्रश्नों को या टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यह दोस्तों हाल ही में MCC का विलय कर दिया गया है एक राजनीतिक पार्टी में। ये कौन सी पार्टी है जिसमें MCC का विलय कर दिया गया है, और ये पार्टी MCC किसके द्वारा गठित किया गया था, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट का विकास किया जाएगा झारखंड में, और इसमें कौन कौन से जगह को शामिल किया जाएगा जो बिरसा मुंडा से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में इस सेशन में दूसरे क्वेश्चन के आंसर के रूप में हम लोग देखेंगे। इसके अलावा ओमेगा रेजिलियंस फेलोशिप अवार्ड भी दिया गया है 2024 का। यह झारखंड के किस व्यक्ति को या किस प्रतिभा को दिया गया है, उस प्रश्न को देखेंगे। इसके अलावा राज्यपाल संतोष गंगवार के प्रधान सचिव जो अब तक थे उन्हें बदलकर नया प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है राज्यपाल संतोष गंगवार का। वे कौन हैं, और हाल ही में कुछ IAS के ट्रांसफ़र किए गए हैं, कुछ सचिवों के फेरबदल किया गया है उनके विभाग को। तो वो कौन कौन है कुछ प्रमुख, उसके बारे में भी देखेंगे। और HEC यानी रांची का हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है वो किस कंपनी में विलय होने जा रहा है जिसका प्रस्ताव रखा गया है। तो इन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से, और प्रश्न है MCC का हाल ही में किस पार्टी में विलय हो गया है। ऑप्शन ए BJP, ऑप्शन बी JDU, ऑप्शन सी CPI-ML, दोस्तों इसको कर ले CPI-ML, और ऑप्शन डी है INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों इसका सही उत्तर है सी यानी CPI-ML के साथ MCC का विलय हो गया है। आपको बता दें कि मार्क्सवादी चिंतक रहे और पूर्व सांसद जो कि धनबाद से सांसद थे AK राय की पार्टी मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन
कमेटी, हिंदी में बात करें तो मार्क्सवादी समन्वय समिति का CPI-ML के साथ विलय हो गया है और 10 अगस्त 2024 को यह विलय रांची में किया गया। आपको बता दें कि 9 सितंबर 2024 को धनबाद में दोनों मिलकर एक रैली करेंगी और दोनों पार्टी के पदाधिकारी और जो इसके मेंबर्स हैं वो वहां इकट्ठा होंगे और अपनी शक्ति को प्रदर्शित करेंगे अपने सपोर्टर्स के साथ। ये भी बता दें कि दोनों पार्टियां यानी MCC और CPI-ML झारखंड आंदोलन की शुरुआत से ही अग्रणी कतार में रहे हैं, यानी झारखंड आंदोलन में इनका भी काफ़ी सहयोग रहा है। इसके अलावा आपको बता दें वर्तमान में CPI-ML के एक विधायक भी हैं, विनोद सिंह, जो बगोदर विधानसभा में वर्तमान में विधायक हैं CPI-ML के। वहीं MCC के बारे में दोस्तों बता दें कि मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना A.K. राय के द्वारा की गई थी 1972 में। A.K. राय 3 बार धनबाद से सांसद रह चुके हैं और पार्टी के संस्थापक के साथ प्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक थे। सिंदरी से वो 3 बार विधायक भी रह चुके हैं और झारखंड आंदोलन और कोयला के राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन के संघर्ष में MCC का बड़ा योगदान रहा था और अब ये MCC का विलय कर दिया गया है CPI-ML में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान को सर्किट में शामिल नहीं किया गया है? ऑप्शन A बीरबांकी हाट, ऑप्शन B चलकद, ऑप्शन C भोगनाडीह अथवा ऑप्शन D एटकेडी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन C भोगनाडीह को इसमें शामिल नहीं किया गया है और जो बाकी है वो बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत आने वाला है। आपको बता दें कि इसके लिए 40 करोड़ रुपए की योजना को स्वीकृति दी गई है और यह स्वीकृति केंद्रीय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा दी गई है और इसके तहत भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ी जगहों को पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। और ये जो 40 करोड़ राशि है इससे जुड़ी स्थलों को विकसित किया जाएगा। ये कौन कौन से स्थल है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं उलिहातू जो कि जन्मस्थली है बिरसा मुंडा का, उसे इस बिरसा मुंडा टूरिज्म सर्किट में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा चलकद जहां उनका प्रारंभिक जीवन बीता, बीरबांकी हाट जहां युवा बिरसा ने समय बिताया था, उसके बाद डुम्बारू गुरु जहां भगवान बिरसा के अनुयायियों पर अंग्रेजों द्वारा अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। इसके अलावा खूंटी सदर थाना का वो हाजत जहां गिरफ्तारी के बाद भगवान बिरसा मुंडा को रखा गया था। इसके अलावा दोस्तों बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा के सेनापति रहे गया मुंडा के भी पैतृक गांव को इसमें शामिल किया गया है और यह गांव है एटकेडी। इसके अलावा हम लोग रामायण सर्किट के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि झारखंड का एक स्थल है जो कि राम रेखा धाम है जो कि सिमडेगा ज़िले में है। इसे रामायण सर्किट में जोड़ा जाएगा और रामायण सर्किट के अंतर्गत वे स्थान जोड़े जा रहे हैं जो भगवान श्री राम से जुड़े रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसा एक स्थल झारखंड में भी है, राम रेखा धाम, जिसे रामायण सर्किट में जोड़ा जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा भगवान राम से जुड़े स्थलों को जोड़ने के लिए रामायण सर्किट में सिमडेगा स्थित राम रेखा धाम को भी जोड़ा जाएगा और इसके लिए 25 करोड़ रुपए की योजना की सहमति दी गई है। वहीं टूरिज़्म सर्किट क्या होता है आपको दोस्तों बता दें कि टूरिज़्म सर्किट जो है टूरिज़्म के लिए विकसित किया जाता है और यह थीम आधारित होता है, यानी किसी व्यक्ति या किसी स्थल को लेकर उसे विकसित किया जाता है, उसमें विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा को ठीक किया जाता है। इसके अलावा आपको बता दें जो सर्किट के अंतर्गत आने वाले जो पर्यटन स्थल होते हैं थीम पर आधारित, उसमें विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचों का विकास किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओमेगा रेजिलियंस फेलोशिप 2024 के लिए किसका चयन किया गया है? ऑप्शन ए जोबा मुर्मू, ऑप्शन बी जसिंता किरकेट्टा, ऑप्शन सी मुकुंद नायक अथवा ऑप्शन डी महुआ माझी। दोस्तों जसिंता किरकेट्टा है, लगातार चर्चा में रही है, हाल ही में कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। ओमेगा रेजिलियंस फेलोशिप 2024 के लिए भी उन्हें चुना गया है।
आपको बता दें कि जसिंता केरकेटा को ओमेगा रेजिलियंस फेलोशिप 2024 के लिए चयन किया गया है और इस प्रतिष्ठित इंटरनेशनल फेलोशिप के लिए हर साल इंडिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से ऐसे रचनात्मक और दूरदर्शी युवाओं का चयन किया जाता है जो अपने नए सोच से दुनिया भर में लोगों का नज़रिया बदलते हैं और अपने समुदाय यानी अपनी सोसाइटी को भी भविष्य के बड़े संकटों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं यानी अवेयर भी करते हैं। यह अमेरिका की एक एनजीओ कंपनी है कॉमनवेल्थ। इसकी परियोजना है जो समाज को हीलिंग, रेजिलियंस और जस्टिस की ओर ले जाने के लिए समर्पित है। और इस फेलोशिप के रूप में जसिंता केरकेटा को $10,000 यानी लगभग 8,32,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल संतोष गंगवार का प्रधान सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विप्रा भाल, ऑप्शन बी नितिन मदन कुलकर्णी, ऑप्शन सी मनीष रंजन अथवा ऑप्शन डी संदीप सिंह। दोस्तों इसका उत्तर है विप्रा भाल, जिन्हें अब नवनियुक्त संतोष गंगवार का प्रधान सचिव यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। अभी तक नितिन गडकरी राज्यपाल के प्रधान सचिव हुआ करते थे। आपको बता दें कि विप्रा भाल को नितिन मदन कुलकर्णी के स्थान पर राज्यपाल का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। और नितिन मदन कुलकर्णी जो अब तक प्रधान सचिव थे राज्यपाल का, उन्हें कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग में सचिव बनाया गया है। वहीं मनीष रंजन की बात करें दोस्तों तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान का निदेशक उन्हें बनाया गया है। और भंजूनाथ भजंत्री जो कि देवघर और पूर्वी सिंहभूम जिले के डीसी भी रह चुके हैं, उन्हें झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी का सीईओ बनाया गया है। इसके अलावा मनरेगा कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है भंजूनाथ भजंत्री को। वहीं संदीप सिंह की बात करें तो रांची नगर निगम का नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है और अब तक वो JSLPS के सीईओ थे और इन्हीं संदीप सिंह के जगह पे अब भंजूनाथ भजंत्री को JSLPS का सीईओ नियुक्त किया गया है। यह दोस्तों हाल ही में कुछ प्रमुख फेरबदल किया गया है सचिवों के स्तर के लोगों की, यानी 25 लगभग IAS को ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया गया है, उनके विभाग में भी बदलाव किया गया है। तो उनमें से जो कुछ प्रमुख था वो ये है जिसे हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, और यह है HEC यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन का किस सार्वजनिक कंपनी में विलय का प्रस्ताव है? ऑप्शन ए नाल्को यानी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और गेल, ऑप्शन बी यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी भारत हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड अथवा ऑप्शन डी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये 4 ऑप्शन में दोस्तों भेल इसका सही उत्तर है, यानी ऑप्शन सी यानी HEC का भेल में विलय का प्रस्ताव किया गया है। और HEC और भेल दोनों ही सार्वजनिक कंपनी है, यानी सार्वजनिक स्तर की कंपनी है। आपको बता दें कि HEC का भेल में विलय का प्रस्ताव किया गया है और HEC की वर्तमान आर्थिक स्थिति, देनदारी और प्लांटों का जीर्णोद्धार एवं करीब 1200 रुपये का वर्क ऑर्डर को देखते हुए HEC को भेल में विलय करने का निर्णय लिया गया है और यह अभी प्रारंभिक चरण में है और मर्जर के बाद HEC भेल के यूनिट के रूप में कार्य करेगी। आपको बता दें कि भेल और HEC दोनों सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है और दोनों भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भेल और HEC दोनों रणनीतिक और इंजीनियरिंग क्षेत्र में काम करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब वन लाइनर्स के फॉर्म में जो हम लोग रिवीजन करते हैं उसमें आज हम लोग नए कैबिनेट को देख लेते हैं। दोस्तों झारखंड में मुख्यमंत्री सहित कुल 12 मंत्री हैं। मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और उसके अलावा 11 विधायक को भी मंत्री बनाया गया है और सभी को CP राधाकृष्णन जो राज्यपाल थे उनके द्वारा शपथ दिलाया गया था। जो मंत्री हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के अलावा वे हैं चंपई सोरेन, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, सत्यानंद भोक्ता, वैद्यनाथ राम, दीपक बिरुआ, बन्ना गुप्ता, डॉक्टर इरफान अंसारी, मिथिलेश ठाकुर, हफीजुल हसन, बेबी देवी और दीपिका पांडे सिंह। आइए इन सभी के हम लोग
विभाग को देख लेते हैं। श्री हेमंत सोरेन की बात करें जो कि मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के अलावा कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, गृह कारा सहित विभाग रहेगा। और उसके बाद पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य रहित तथा वैसे सारे विभाग जो अन्य किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास होंगे। वहीं श्री चंपई सोरेन की बात करें तो जल संसाधन विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग उनके पास होगा। और श्री वैद्यनाथ राम वर्तमान में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री हैं। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग भी श्री वैद्यनाथ राम ही देख रहे हैं। वहीं सत्यानंद भोक्ता की बात करें तो श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, उद्योग विभाग के मंत्री हैं। और श्री रामेश्वर उरांव वित्त विभाग, योजना एवं विकास, वाणिज्य कर, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं। इसके अलावा श्रीमती दीपिका पांडे सिंह की बात करें तो वो अभी कृषि मंत्री हैं। इसके अलावा पशुपालन और सहकारिता विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग भी देख रही हैं। वहीं हफजुल हसन अल्पसंख्यक कल्याण, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, खेलकूद, युवा कार्य एवं निबंधन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री हैं। और बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री हैं। वहीं दीपक बिरुआ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर परिवहन विभाग भी उनके पास है। वहीं श्री इरफान अंसारी ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज विभाग देख रहे हैं। वहीं श्रीमती बेबी देवी महतो महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की मंत्री हैं। और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग श्री मिथिलेश कुमार ठाकुर के पास है। तो ये था दोस्तों झारखंड के पूरे कैबिनेट का लिस्ट उसके विभाग के साथ। किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है ये पूरा इसमें शामिल था। आइए दोस्तों अब अंत में आज के अभ्यास प्रश्न को देख लेते हैं। और आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, किस कंपनी द्वारा यूपीएससी सिविल सर्विस प्री पास करने वाले खनन क्षेत्र के अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए टाटा, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी सीआईएल अथवा ऑप्शन डी ईसीएल। दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में इसे हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए झारखंड करंट अफेयर्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को झारखंड अपडेट के इस सेशन में और इस चैनल में। धन्यवाद दोस्तों।